नमस्कार, डेज न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में शाहिद चौधरी। आइए नजर डालते हैं आज की इन तमाम खबरों पर। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे से स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। कॉलेज परिसर में विद्यार्थियों के कोरोना जांच के सैंपल लिए गए। एनएसयूआई ने कोरोना काल के चलते कॉलेज में ओपन बुक प्रणाली से परीक्षा लेने की मांग की। उच्च शिक्षा मंत्री व कुलपति के नाम ज्ञापन दिया। पंच सरपंचों के अभाव में पंचायतों के अधिकार अंत्योदय समिति को सौंपने की मांग का मुख्यमंत्री के नाम विधायक को ज्ञापन सौंपा गया। और नागदा में दायरी समाज के युवक की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्यवाही की सर्व समाज द्वारा मांग की गई। प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। आइए देखते हैं इन तमाम खबरों को विस्तार के साथ में। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे से स्वास्थ्य विभाग हुआ है अलर्ट। कॉलेज परिसर में विद्यार्थियों के कोरोना जांच के लिए सैंपल लिए गए। कोरोना की तीसरी लहर की कगार पर हम सब लोग खड़े हैं। खतरा आ चुका है। कभी भी कोरोना का विस्फोट हो सकता है। मध्य प्रदेश में तेजी से कोरोना की तीसरी लहर फैल रही है। भोपाल और इंदौर में सर्वाधिक कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन के लिए सतर्कता, स्वास्थ्य विभाग के लिए जागरूकता बेहद आवश्यक हो गई है। इसी सतर्कता के चरण में महाविद्यालय परिसर में आज विद्यार्थियों की आरटी-पीसीआर टेस्ट सैंपल लेकर कोरोना की जांच की गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट हो सकें और इस तीसरी लहर पर नियंत्रण पाया जा सके। तो शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आज स्वास्थ्य विभाग की टीम सक्रिय थी और विद्यार्थियों के सैंपल लेकर कोरोना जांच की यह प्रक्रिया की जा रही थी। कवरेज किया है संवाददाता रमेश चौहान ने और इस बारे में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी से जानकारी ली है। ये पीजी कॉलेज में सीएमएचओ साहब के निर्देशानुसार जांच की जा रही है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये बढ़े नहीं और तीसरी लहर की तैयारी के हिसाब से कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द कोई हो अगर घूमता फिरता तो पकड़ में आ जाए। हम लोग कुछ लोग बिना मास्क के भी घूम रहे हैं छात्र, उनको हिदायत दी जा रही है। बाकी अब ठीक है, लोगों को समझा रहे हैं, उनको इसके बारे में जागरूक कर रहे हैं। आज कितने जांच सैंपल लिए? यहाँ सैंपल अभी तो 20 हुए हैं हमारे, बाकी और काम चल रहा है। कब तक चलेगी सर? चलेगी जब तक हमारा टारगेट पूरा नहीं होगा। ये अभी तो करीबन 70 सैंपल का है। एनएसयूआई ने कोरोना काल के चलते कॉलेज में ओपन बुक प्रणाली से परीक्षा लेने की मांग उच्च शिक्षा मंत्री व कुलपति से की है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई ने प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री और विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम एक ज्ञापन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आर.के. सोहनी को दिया और ओपन बुक प्रणाली के माध्यम से ही इस बार भी परीक्षा कराने की मांग की गई। इस दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर प्रदर्शन भी किया। इस मौके पर एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष सुनील बसेर, प्रदेश सचिव आदर्श जोशी, जिला महासचिव श्री पांडे तथा अन्य भी अनेक कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण एनएसयूआई से जुड़े हुए यहां सम्मिलित थे। ज्ञापन में कहा गया है कि विगत 2 वर्षों से कोरोना की बीमारी की वजह से कॉलेज की कक्षाएं सुचारू रूप से लग नहीं पाई, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। प्रारंभ में इस वर्ष भी ऑनलाइन कक्षाएं संचालित होने से कॉलेज में अध्ययनरत स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं का पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं हो पाया है। साथ ही अभी भी कोरोना की तीसरी लहर की आशंका सामने खड़ी है, इसलिए कॉलेज के स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं की ओपन बुक प्रणाली से परीक्षा ली जाए। कवरेज किया है संवाददाता रमेश चौहान ने। पहले हम सुनते हैं विद्यार्थी एनएसयूआई के जो विद्यार्थी हैं, जिला अध्यक्ष सुनील बसेर और एनएसयूआई के जो पदाधिकारी हैं, उनने क्या कहा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एनएसयूआई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, एनएसयूआई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या है, क्या मांग की?
जी, अभी जो विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा जो परीक्षा का टाइम टेबल जारी हुआ है, ये यहाँ पर कॉलेज महाविद्यालय में जो परीक्षा हो रही वो जारी हुआ है। क्योंकि आप हम सभी जानते हैं कि पिछले 2 सालों से कोरोना का प्रकट चल रहा है, बहुत तेजी से फैल रहा है। और पिछली बार भी विक्रम विश्वविद्यालय जो परीक्षा हुई थी वो ओपन बुक प्रणाली, उसमें आप घर बैठ के कॉपी लेके जमा करना था। तो हमारा प्रदर्शन के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से ही मांग है कि चूँकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तीसरी लहर के भी संकेत पूरे आ चुके हैं, तो जो परीक्षाएं जो होने जा रही, जो आगामी 1 महीने में या 15 दिन में, वो परीक्षा भी ओपन बुक प्रणाली से लिए जाए, ताकि जो छात्र इकट्ठे ना हो, एक साथ इकट्ठे ना हो, उनमें कोरोना का जो प्रकोप है वो बढ़ नहीं सके, कोरोना से उनकी रक्षा हो सके। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारा एक मांग है कि परीक्षा पूर्व की भांति जो 2 साल के अंतर्गत कोरोना के अंतर्गत जो ली परीक्षा यूनिवर्सिटी, उसी प्रणाली ओपन बुक प्रणाली से परीक्षा ली जाए। नहीं होती है तो फिर क्या? अगर परीक्षा नहीं होती है, NSUI ने पहले भी इसकी लड़ाई लड़ी थी, और दोबारा अगर इसी तरह की समस्या आती है तो हम दोबारा छात्र हित में हम उग्र आंदोलन करेंगे और किसी भी कंडीशन में परीक्षा ओपन बुक प्रणाली से करके ही मानेंगे। धन्यवाद। ज्ञापन देना क्या मांग? देखिए, पिछले वर्ष भी हमने देखा कि कोरोना से हमने अपनों को खोया है, और इस वर्ष भी आज मैं न्यूज़ देख रहा था तो मैंने देखा कि पिछले 24 घंटों में 37,000 नए केस कोरोना के आए हैं, और जो नया वेरिएंट है उसके भी कई सारे केसेस भारत में आ चुके हैं। इसको देखते हुए आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI द्वारा प्राचार्य महोदय को मंत्री जी के नाम पर एक ज्ञापन दिया गया है और विरोध प्रदर्शन किया गया है कि जो एग्ज़ाम है, क्योंकि छात्रों की क्लासेस काफ़ी टाइम से लग नहीं पाई थी, तो इसलिए जो एग्जामिनेशन भी है वो ऑनलाइन की जाए और क्लासेस भी जो है वो ऑनलाइन चलाई जाए कोरोना को देखते हुए। इसलिए हमने प्राचार्य महोदय से निवेदन किया है कि वे उनकी तरफ से कुछ भी स्टेप्स लेवें, ताकि आने वाला समय अगर विपरीत भी हो तो उसमें छात्रों की पढ़ाई का भी नुकसान ना हो और छात्र सेफ भी रहें। यदि ऐसा नहीं होता तो क्या? यदि ऐसा नहीं हुआ तो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एक उग्र आंदोलन करेगा, और जब तक छात्रों के हित पूरे नहीं होंगे तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। ज्ञापन के संदर्भ में प्राचार्य डॉक्टर सोहोनी से जब चर्चा की गई तो उनका यह कहना था। द्वारा ज्ञापन दिया गया है, क्या मांग की है और क्या? राष्ट्रीय NSUI द्वारा जो ज्ञापन दिया है वो माननीय शिक्षा मंत्री जी के नाम पे संबोधित है, और उसके अंतर्गत उन्होंने मांग की है कि इस वर्ष की जो परीक्षा है वो ओपन बुक प्रणाली से की जाए, जैसे गत वर्ष की गई थी। क्या ज्ञापन का? ज्ञापन अभी मेरे पास आया है, विधिवत इस प्रक्रिया के द्वारा माननीय अतिरिक्त संचालक महोदय और आयुक्त महोदय के पास भेजा जाएगा, और वहाँ से शासन स्तर पर ये माननीय मंत्री जी के पास जाएगा। पंच सरपंच के अभाव में पंचायतों के अधिकार अंत्योदय समिति को सौंपने की मांग का मुख्यमंत्री के नाम विधायक को एक ज्ञापन सौंपा गया है। पंचायत चुनाव निरस्त हो गए हैं और कोरोना काल की वजह से पंचायतों का कार्यकाल भी जो पुराने चुने हुए पंच सरपंच थे उनका पूरा हो चुका है। ऐसे में सचिवों के ही भरोसे पंचायत के काम चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की अंत्योदय विकास समिति के बैनर तले आज एक बड़ा समूह विधायक श्री यशपाल सिंह सिसोदिया के निवास पर पहुंचा और उन्हें ज्ञापन देकर यह मांग की गई है कि मध्य प्रदेश शासन पंचायतों के संचालन का अधिकार अंत्योदय समितियों को सौंपे। पहले 1990 में भी ऐसी ही प्रक्रिया की गई थी। चूंकि चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं हैं, जो सचिव होते हैं पंचायतों के, वे अपनी मनमानी करते हैं। ऐसे में अंत्योदय समिति के लोग यदि पंचायत का कार्य करेंगे तो जनहित में वह बेहतर रहेगा। ये कवरेज किया है संवाददाता रमेश चौहान ने। अंत्योदय समिति के प्रतिनिधि से इस विषय में बात की गई। विधायक श्री सिसोदिया से भी चर्चा हुई। तथा संगठन की संरचना के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी ने ग्राम पंचायत स्तर पर दीनदयाल अंत्योदय समितियों का गठन किया है पूरे प्रदेश भर में। वह समिति अपना काम हितग्राही योजनाओं को लेकर के सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS सिस्टम को मजबूत करने को लेकर के और कोरोना में जो कालकल्पित हुए और कोरोना में जिनको आवश्यकता है सहायता की, सहयोग की और वैक्सीनेशन की, उन सब को लेकर के दीनदयाल अंत्योदय समितियां बहुत अच्छे से काम कर रही है। समिति के सारे सदस्यों का और सारे जो संयोजक हैं उन सब ने मध्य प्रदेश की सरकार से और संगठन से ये मांग रखी है कि वर्तमान समय में लगभग 8 वर्ष हो गए हैं ग्राम पंचायतों के निर्वाचित सरपंचों को, बाद में हो गए प्रधान और सरपंच का दोनों का कार्यकाल लगभग उनका 8 वर्ष हो गया और अभी चुनाव चूंकि नहीं हो रहे हैं पंचायतों के, इसलिए पंचायत में कोई भी प्रशासकीय बॉडी यदि बैठे तो वो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय समिति जिसका संयोजक और सदस्य हैं
उन्हें यह अवसर मिले ताकि वे और अधिक ताकत के साथ और अधिक मजबूती के साथ, अधिकारों के साथ अपने कर्तव्य को अंजाम दे सके। इनका यह भी कहना है कि एक बार पहले भी इसी प्रकार का प्रसंग आया था, तब 90 के दशक में दीनदयाल अंत्योदय समितियों को यह कार्य करने का अवसर उपलब्ध हुआ था। और सभी कार्यकर्ताओं द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो एक निगरानी समिति भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाई गई है, अभी चूंकि चुनाव होने थे, इसी कारणवश चुनाव कैंसिल हो चुके हैं और अभी जो पंचायत राज भंग हो चुका है, इससे गांव में काम प्रभावित न हो, उसके लिए जो 11 सदस्य की पंडित दीनदयाल अंत्योदय समिति बनाई गई है, उसको अधिकार देने के लिए माननीय विधायक जी को आज मांग पत्र दिया है और हमें पूरा आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इसका अमल पूरे मध्य प्रदेश में होगा। और इसी के लिए हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता संयोजक मंडल के साथ हमने आज ये मांग पत्र दिया। पार्टी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें पंडित दीनदयाल अंत्योदय समिति के ये ज्ञापन आज माननीय विधायक जी को दिया गया। इसमें पंचायत में जो अभी रिक्त पड़ी हुई पंचायतें आज की कंडीशन में सभी पंचायतों में कोई व्यवस्था नहीं है, सचिवों को चार्ज दिया गया है। इस कारण से हम सबका यह निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो दीनदयाल अंत्योदय समितियाँ बनवाई गई थी, उन समितियों को वापस चार्ज दिया जाए। यही लेकर आज हम यहाँ माननीय विधायक जी के पास आए थे और ज्ञापन दिया। नागदा में गायरी समाज के युवक की हत्या के आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर उन्हें सख्त सजा दी जाए, इस मांग को लेकर एक ज्ञापन सर्व समाज द्वारा प्रशासन को दिया गया है। विगत 25 दिसंबर को नागदा में राकेश चौधरी नामक एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, लेकिन अभी तक हत्यारों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 3 में से केवल एक ही आरोपी को पकड़ा जा सका है, 2 मुख्य आरोपी अभी भी फरार हैं। बताया जाता है कि धनगर गायरी समाज के इस युवक राकेश चौधरी की नागदा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसी संदर्भ में गायरी धनगर समाज का यह समूह, जिसमें सर्व समाज के प्रतिनिधि भी शामिल थे, ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट पहुंचा और ज्ञापन देकर तीव्र मांग की गई है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ा जाए। इस संदर्भ में धनगर गायरी समाज के प्रतिनिधि से बात की गई, साथ ही सर्व समाज के प्रतिनिधि विनय दुबेला से भी इस विषय में चर्चा की गई। आज ज्ञापन दिया जा रहा है क्या मांग? विगत कुछ दिनों पूर्व समाज के हुनवार युवक राकेश चौधरी की निर्मम हत्या कर दी जाती है और हत्या के बाद कई दिन बीत गए हैं, लेकिन आरोपियों को कोई अता पता नहीं है। समाज में आक्रोश है, संपूर्ण मानव जाति में आक्रोश इस बात का है कि यदि कोई हत्या कर देता है या कोई अपराध घटित कर देता है तो पुलिस उस जगह क्या करती है। आज मंदसौर नगर का सारा समाज इकट्ठा है, जिले का समाज इकट्ठा है और ये मांग कर रहा है कि प्रशासन जल्द से जल्द जो दोषी है उन सब पर कार्रवाई करे, किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव न करते हुए जो आरोपी के साथ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है वो करने का प्रशासन पूरा प्रयास करे। अन्यथा समाज कुछ न कुछ नया कदम उठाएगा तो प्रशासन को तकलीफें खड़ी होंगी। मेरा आग्रह है आज मंदसौर की मीडिया के माध्यम से कि नागदा की घटना निंदनीय है। हम सकल समाज की ओर से उसकी निंदा करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। नागदा में घटना हुई 25 तारीख के दिन राकेश उर्फ राखू चौधरी की, जिसको गोली मार के हत्या कर दी गई है। तो हमारे समाज एवं सर्व समाज का यही मांग है कि जिन 3 लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई उसमें से 1 लोग गिरफ्तार हुआ है, 2 गिरफ्तार नहीं हुए। तो प्रशासन से हमारी ये मांग है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें एवं एक छोटी सी पिस्टल अगर किसी के पास पकड़ा जाती है उसको घर को तोड़ दिया जाता है। इतना बड़ा कांड में उनकी कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। तो हमारी समाज की एवं सर्व समाज की यही मांग है कि उनको जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करी जाए। यदि अगर 3 दिवस के अंदर वो 2 लोग और साथ में थे वो नहीं पकड़ा है तो धनगर गायरी समाज उग्र आंदोलन करेगी। उस आंदोलन की स्वयं जवाबदारी प्रशासन की रहेगी।